एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि WB काउंसलिंग के लिए, नीट की काउंसलिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड रेडी रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफी सारा स्टूडेंट्स जो लोग पहली बार इस बार काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि क्या डिटेल्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 8 जुलाई का डिसीजन के लिए सब कोई वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि नीट काउंसलिंग के लिए क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। तो सबसे पहले देखिए कि आप लोगों को सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है कि पहले आप लोगों को ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके एक पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे कि कोलकाता के कोई कॉलेज हो गया या फिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, कोई भी एक कॉलेज में आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाने के बाद आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, नीट यूजी एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, PWD सर्टिफिकेट अगर हो तो, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, 10+2 मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब लेके कॉलेज में जाना पड़ेगा। एक टेंटेटिव डेट दिया जाएगा, उसी डेट में आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रिपरेशन रखना चाहिए आप लोगों को पहले से ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बस एक दिन का गैप दिया जाता है तो उसी टाइम में आप लोगों को जाना पड़ता है टिकट बुक करवा के, कैसे भी करके। ठीक है, तो इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये A1, A2 और B प्रोफॉर्मा मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग उधर जाके प्रोफॉर्मा A1, A2 और B आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो कि आप लोग E-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से मिल जाएगा आप लोगों को, तो E-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जाके आप लोगों को उधर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर वो SDO ऑफिस में जाके सबमिट करवाना पड़ता है, फिर 15 to 20 डेज के अंदर में आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये होता है कि आप एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट A1, A2 प्रोफॉर्मा जो है वो आप लोग एक काम कीजिए कि पुलिस सुपरिटेंडेंट या फिर जो गैजेटेड A ऑफिसर है, ठीक है, उन लोग से जाके आप लोग को साइन करवाना पड़ेगा। एक ही सुप्रीम हाई कोर्ट का जज हो गया, पुलिस सुपरिटेंडेंट हो गया, IPS ऑफिसर हो गया, पुलिस कमिश्नरेट हो गया, इन लोग ये सब गैजेटेड A ऑफिसर से आप लोगों को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा। अब A1, A2 और B जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उन लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि A1 सर्टिफिकेट कौन लेगा, जो लोग इसी साल क्लास 12 पास आउट किया और वो लोग नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्रोफॉर्मा A2 को कौन लेने वाला है, जो लोग ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और प्रोफॉर्मा B के किन लोग के लिए होने वाला है, जो लोग वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल 10 साल से, मतलब 10 साल के कम, मतलब पहले वो लोग दूसरे स्टेट में थे फिर वेस्ट बंगाल में आए हैं कि 2-3 साल पहले, उन लोगों को B प्रोफॉर्मा चाहिए। और A1, A2 प्रोफॉर्मा उन लोग के लिए जो लोग 10 साल उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में रह चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को किसी एक हॉस्पिटल में जाके या फिर आप लोग का अगर कोई भी फैमिली और डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर से जाके आप लोगों को वो मेडिकल सर्टिफिकेट फिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो मेन सर्टिफिकेट आप लोगों को जो रेडी रखना पड़ेगा वो है एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दूसरी है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फिर आप लोग जब जाते हो वो पर्टिकुलर कॉलेज में ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है, अच्छा उसके साथ ये भी मैं बता देती हूँ कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड रहता है उधर आप लोगों का पोस्ट कार्ड साइज फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लोगों को उधर लगाना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ थंब इम्प्रेशन एंड योर सिग्नेचर। ठीक है, ये लोग मांगेंगे कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो कहाँ पे, तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी और पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लोगों को लगने वाला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब डॉक्यूमेंट जब आप लोगों का वैलिड रहता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर दिया जाएगा उसी पर्टिकुलर कॉलेज से।
ठीक है, उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग पेमेंट करते हो ना, तो पेमेंट करने के टाइम भी आप लोग को एक पेमेंट रिसिप्ट मिलने वाला है, वो पेमेंट रिसिप्ट भी आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर भी पेमेंट रिसिप्ट के बाद आप लोगों को मिलने वाली है। और एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर में ये लिखा होता है कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को कौन सा कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कॉलेज से, वो पर्टिकुलर कॉलेज से आप लोगों को और एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर मिलता है। ठीक है, वो उसमें क्या लिखा होता है कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी रखना पड़ेगा। तो ये कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर और पेमेंट रिसिप्ट आप लोगों को जो WBMCC का वेबसाइट है उसमें आप लोग जब अपना डिटेल्स फिल करते हो और पेमेंट जब करते हो काउंसलिंग के लिए, उसके बाद ये दो जनरेट होती है। और मेडिकल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट को आप लोगों को जरूर रेडी रखना पड़ेगा। और बाकी सब सर्टिफिकेट तो आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।